हाँ मुझे पता है मैं मूवी रिव्यू के लिए लेट हो इस बार, मुझे कुछ काम करने थे जो उसी दिन करने इम्पॉर्टेंट थे, उसमें भी मेरी फट गई थी वो करने में। सो काइंड ऑफ बहुत लेट हो इस मूवी का रिव्यू करने, जो कि सबसे अच्छी मूवी है इस साल की, और मैं इसके लिए लेट हो। आपने बहुत सारे रिव्यूज़ का देख लिया होगा तो मेरा भी देख लो, क्या आपका ओपिनियन और मेरा ओपिनियन मैच होता है। और अभी हम लाते हैं इंट्रो, फिर बात करते हैं मूवी के बारे में। मैं सैटरडे को 8:30 का शो देखने गया था सुबह का, और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थे कि इतने सारे लोग आ जाएंगे मूवी देखने के लिए। मुझे लगा था 5-6 लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और बस बाकी थिएटर तो खाली ही होगा, बट 25 से 30 लोग आ गए मूवी देखने, वो भी कन्नड़ा मूवी देखने के लिए इतने सुबह। मैं काइंड ऑफ शॉक था ये देख के, क्योंकि मैं जब भी वो फोकलोर ड्रामा या पेंटिंग ऑफ द बॉडी और उनके अंदर वो जब भगवान आता है कौन सी भी मूवी में, वो मुझे स्केरी लगता है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है मुझे, बट वो स्केरी लगता है। ये एक परफेक्ट क्राइम ड्रामा, रोमांस, हॉरर, थ्रिल, माइथोलॉजिकल, फोकलोर, एंटी हीरोइड स्टार्ट मूवी है, जो कि बहुत एक पैकेज के साथ आती है आपके साथ, और उसमें डाल दो वो लास्ट वाला क्लाइमैक्स, तो ये मूवी सबसे पैकेज मूवी है इस साल की। अभी मूवी सिचुएटेड है केराडी गांव में, जिधर एक राजा होता है जिसको शांति चाहिए होते है, इनर पीस चाहिए होते, जो उसको किधर भी मिल नहीं रहे होते। बहुत सारे ऋषियों के पास वो गया होता है, उधर भी वो नहीं कर पाते उसके लिए मन शांति। बट जब वो एक दिन जंगल में घूम रहा था तो उसको एक दैवत की स्टैचू मिलती है, और वो गाँव वालों से बोलता है कि ये दैवत की स्टैचू मुझे दे दो। तो वो दैवत एक इंसान के शरीर में आता है और बोलता है जिधर तक मेरी चीख जाएगी उतनी सारी ज़मीन तुझे इन गाँव वालों की देनी होगी, और मैं तेरे साथ आ जाऊँगा तेरे घर। तो राजा मान जाता है और वो सारी ज़मीन उनको दे देता है जिधर तक चीख जाती है, और वो दैवत को अपनी घर, मतलब दैवत की स्टैचू अपने घर ले जाता है, और जो कि उसके लिए शांति, सुख, सब कुछ लेके आती है। बट जैसे जैसे आगे जनरेशन्स बढ़ते हैं तो जनरेशन्स को लगता है ये नाटक चल रहा है, सब कुछ हमें अपनी ज़मीन वापस चाहिए, उससे जो पैसा बनेगा वो हमें चाहिए। बट दैवत ने पहले ही बोला था कि तू ये ज़मीन वापस नहीं मांग सकता। तो जो अभी ये वापस लेने की ज़मीन है और जो दैवत उसमें है, तो इसके ऊपर सारी स्टोरी बनती है, और जो गांव वाले होते हैं और उनकी स्ट्रगल, इसके ऊपर सारी स्टोरी बेस्ड होती है, और उसके ऊपर वो जो पूरी मूवी दिखती है, वो भाई साहब क्या बोलूँ, अभी मैं वर्ड्स कम पड़ जाएंगे मेरे पास बोलने के लिए। और जो एक्टिंग होती है, जो गाँव वालों में सपोर्टिंग कास्ट है उनकी, मतलब एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि मैं कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि इसने अच्छा नहीं कि इसने अच्छा नहीं, सब ने अपनी तरफ से अच्छा किया। भी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस को हम अभी बात करेंगे द गुड पॉइंट्स में। द गुड पॉइंट नंबर 1, ऋषभ शेट्टी। दिस मैन इज़ ऑसम, दिस मैन इज़ समथिंग बियॉन्ड। मतलब उसने डायरेक्शन भी की, उसने एक्टिंग भी की, और उसने राइटिंग भी की। मैं मान लेता हूँ कि राइटिंग आपने कर ली स्टार्ट में, बट आपको डायरेक्शन और एक्टिंग एक साथ की, जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है कि आपने डायरेक्शन और एक्टिंग कर ली और आपने दोनों डिपार्टमेंट में, डायरेक्शन में बहुत डिपार्टमेंट होते हैं जो कि देखने पड़ते हैं, सिनेमाटोग्राफी देखनी पड़ती है, प्रोडक्शन देखनी पड़ते हैं, एक्टर्स ध्यान रखना पड़ता है, उसके ऊपर से सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, और आपको अपनी एक्टिंग भी देखनी पड़ती है। सो काइंड ऑफ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत रेयर केसेस में आप ये सब चीज़ें एकदम बराबर से एग्जीक्यूट कर देते हो और एक अच्छा मूवी निकल के आता है। ये वही रह रहा एक्सेप्शन है जिधर ऋषभ शेट्टी ने वो प्रोड्यूस करके दिया है। उन्होंने इतनी लाजवाब एक्टिंग की है कि क्या बोलूँ, वो अपनी पीक पे थे जब मूवी स्टार्ट हुई, वो पीक बना के रखा उन्होंने लास्ट 2 घंटे। बट जैसे ही वो लास्ट के 30 मिनट है, वो जो पीक था ना, वो माउंट एवरेस्ट से सीधा स्पेस में चला गया, क्योंकि वो बहुत इतनी अच्छी एक्टिंग की थी, इतनी अच्छी एक्टिंग की। मैं बोल सकता हूँ इस साल की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऋषभ शेट्टी ने दिया, और उनकी जो डायरेक्शन थी वो काफ़ी लाजवाब थी, क्योंकि उन्होंने सिनेमाटोग्राफी अच्छी की, प्रोडक्शन अच्छी की, और जब सारा शूट किया उन्होंने जंगल में रियल रखने के लिए, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कोई कास्ट इंजर्ड हो जाए, कुछ हो जाए, तो उनका भी ध्यान रखा उन्होंने। सेकेंड पॉइंट, द सिनेमाटोग्राफी। अभी मेरा सबसे फेवरेट सीन्स थे जो कि एक्शन सिनेमाटोग्राफी में आते हैं। फर्स्ट सीन, मैं इधर दिल जीत लिया इस मूवी ने, जब वो 360 डिग्री टर्न वाला जो फाइट सीन होता है, मैं बोला क्या दिखा रहे, बवाल चीज़ है।
बोल रहे ये क्या दिखा रहे हो तुम लोग। और सेकंड मेरा फेवरेट सीन था क्योंकि मड फाइट सीन बहुत डिफिकल्ट होते हैं शूट करने में, क्योंकि आपका जो कैमरामैन होता है वो भी मड में होता है, थोड़ा वो शूट कर रहा होता है, उसके लिए डिफिकल्ट होता है। जो एक्टर्स होते हैं प्ले करने के लिए उनके लिए डिफिकल्ट होता है। वो काफ़ी अच्छा लगा। सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट थोड़ा कोलैबोरेशन में चलता है, प्रोडक्शन। थर्ड पॉइंट प्रोडक्शन इतना अच्छा था कि अभी एक सीन होता है सिनेमाटोग्राफी में जिधर शिवा गोल में खड़ा होता है, जिधर आपको पता चल जाएगा मूवी में, तो वो गोल में खड़ा होता है और जब वो मून की लाइट्स आ रही होती है तो मून की लाइट्स आना बहुत डिफिकल्ट होता है सिनेमाटोग्राफी के लिए। अभी वो 1 किलोमीटर रेडियस है जितना पूरा जंगल का, वो पूरा स्मॉग से भर दिया प्रोडक्शन ने, क्योंकि वो मूनलाइट जब आए तो वो स्मॉग से दिखे हम लोग को। जब प्रोडक्शन में बहुत मेहनत थी पूरा स्मॉग 1 किलोमीटर रेडियस करने के लिए, और अगर उसमें बारिश आ जाए तो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। पर वो जो सीन था वो सिनेमैटिकली इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन, क्योंकि बहुत माइनर डिटेल्स है बट लोग देखते नहीं है इसको। यही काम उन्होंने क्लाइमैक्स में भी किया है, पूरी तरह से स्मॉग भर दिया क्योंकि वो वॉर वाला फील हो। अगर वो वॉर वाला फील नहीं होगा, क्योंकि वो उधर प्योर वॉर चल रहा होता है क्लाइमैक्स में, और आप वॉर वाला फील नहीं दोगे कि तो ऑडियंस रिलेट नहीं कर पाएगी उससे। और उसके ऊपर से आपने पूरा ऊपर से व्यू दिखाया तो सिनेमैटिकली काफ़ी अच्छा था, क्योंकि वो दिखा रहा है कि इधर प्योर वॉर चल रहा है जंगलों के बीच में। मतलब सिनेमैटिकली और प्रोडक्शन इतना काम अच्छे से किया है एक साथ, तो उसके लिए उसको हैट्स ऑफ तो बनता ही है। और फोर्थ पॉइंट द प्लॉट। अभी जो प्लॉट लिखा है ऋषभ शेट्टी ने वो इतना इंटरेस्टिंग है और इनोवेटिव वे से लिखा है उन्होंने कि आप पूरी तरह से सीट पे बैठ जाते हो और आप देखते जाते हो, और आप जंप स्केयर होते हो, आप सैड भी होते हो, आप खुश भी होते हो, आप हंसते भी हो कुछ सीन्स में। और ये मूवी बस आपको अपने प्लॉट से इंटरेस्टिंगली कैची बनाए रखती है, ना कि आपको बोर करती है। और फिफ्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट फिफ्थ पॉइंट है, क्योंकि ये 4 पॉइंट्स को अगर कोई स्ट्रॉन्ग करता है तो ये फिफ्थ पॉइंट, द बैकग्राउंड म्यूजिक। कन्नड़ा मूवी कहाँ से लाती है बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे पता नहीं, बट मुझे कन्नड़ा इंडस्ट्री के जो बीजीएम्स वो इधर से लाते हैं। आई एम फैन ऑफ इट। केजीएफ, कंटारा दोनों मूवी कन्नड़ा की इस साल ही लगी है, मैंने दोनों थिएटर्स में देखी, और उनका बीजीएम ओवर द टॉप होता है। जो मूवी का चल रहा होता है स्क्रीन और उसके ऊपर से तुम बीजीएम बजा रहे हो, मतलब आप मूवी को बहुत ऊपर लेवल लेके जा रहे हो। जो आपकी मूवी की लेवल बहुत ऊपर है उसके ऊपर आप लेके जा रहे हो उसको। मैं बोलूँगा इस मूवी में ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट, क्या कोई नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। इस मूवी में एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। द फर्स्ट पॉइंट, द लव स्टोरी। अभी जो मूवी में इतना रोमांस उन्होंने डेवलप किया और उन्होंने उस पर टाइम इन्वेस्ट किया, हाँ वो थोड़ा सा ट्विस्ट तो ला देता है, बट वो इतना इफेक्ट नहीं करता स्टोरी पे जितना मुझे लगा होना चाहिए। इसलिए वो स्टोरी बस मूवी के हीरो के लिए एक लव स्टोरी बना के रखी उन लोग ने, और जो कि इतनी ज़्यादा अफेक्ट करती नहीं स्टोरी पे, जो कि मुझे लगी कि होनी चाहिए थी। बट काइंड ऑफ ये मेरा ओपिनियन है जो कि इतनी ज़्यादा नेगेटिव वे में नहीं गिरता इस मूवी। काइंड ऑफ में बहुत जंप स्केयर होता गया इस मूवी में, जैसे कि वो दैवत बीच में आते थे, जैसे शिवा को स्केयर करने के लिए उधर मुझे पता था कि वो आने वाले, फिर भी मेरी फटती थी क्योंकि बहुत जंप स्केयर मोमेंट्स होते थे। वो उनका वो गेस्चर देख के तो और ही स्कैरी हो जाता था मैं। उनका जो स्क्रीम होता है वो मज़ा नहीं है जो कि फ़ोन पे सुनने के लिए, वो मज़ा आता है जब आप थिएटर्स में सुनते हो। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। जो मज़ा लेते हो ना वो सबसे बढ़िया होता है। मैं बोलता हूँ ये मूवी अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो तो आप बड़े से बड़ा क्राइम कर रहे हो। ये मूवी थिएटर्स में प्योर थिएटर एक्सपीरियंस है। आप मूवी थिएटर्स में जाके देखो, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये जाएंगे। आप जाके देख लो और बोलना फिर कि कैसी थी मूवी। इस मूवी को दूंगा 4.5 स्टार्स इसके सारे अच्छे काम के लिए। आधा मार्क काटूंगा तो भी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे वो नेगेटिव लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव, कुछ इनोवेटिव लगा हो, कुछ मैंने आपको अच्छे सिनेमेटिकली कुछ अच्छा बताया, तो प्लीज़ डू हिट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो मेरा वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे स्टिल रिव्यूज़ के साथ, तो मैं उधर आपके लिए बना रहूँगा, आपको रिकमेंडेशन देते रहूँगा। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।